तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इफ वाटर इज रिटन एज दिस देन व्हाट इज रिटन एज इतना। अगर वाटर को ऐसे लिखा जाता है तो किसको किसको ऐसे लिखा जाएगा, राइट। तो देखो WATER वाटर, YCVGT वाटर को ऐसे लिखा गया। तो W का हमारा कितना होता है प्लेस वैल्यू, Y का कितना होता है, Y का 25, W का होता है 23, फिर A का कितना होता है 1, इसका होता है 3, T का कितना होता है 20, STUB इसका होता है 22, राइट। वैसे E का कितना होता है, E का 5 होता है, EFG G का होता है 7, G का 7 होता है, R का कितना होता है, R का होता है हमारा 18, T का होता है 20। तो मैं देख रहा हूँ क्या, मैं देख रहा हूँ इसमें +2 हुआ है, +2 फिर +2 सब में +2 हुआ। तो HKTG यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, इन सब में +2 हुआ होगा, +2। तो किस चीज़ को +2 करने के बाद H आता है, H का वैल्यू कितना है 8, मतलब यहाँ कोई 6 वैल्यू होगा, 6। तो 6 किसका वैल्यू होता है, तो आप लोग 6 तो F का होता है, तो यहाँ F आ जाएगा। वैसे ही K का वैल्यू कितना होता है 11, यहाँ कितना आएगा 9, 9 का क्या होता है I, T का कितना होता है 20, यहाँ आएगा 18, इसका होता है R, G का कितना होता है GH 7, यहाँ आएगा 5 मतलब E। तो FIRE फायर, इसका आंसर क्या होगा फायर। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, आंसर क्या होगा फायर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2। इफ केयरिंग इज कोडेड एज इतना एंड शेयर्स इज कोडेड एज इतना, हाउ विल कैस्केड बी कोडेड इन द सेम कोड। अगर मैं केयरिंग को ऐसा लिखा गया है EDBGKC और हमारा शेयर्स को क्या लिखा गया है UKEPBO। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ट्रिक अपनाता हूँ। C का कितना होता है, C का 3, इसका होता है 5, इसका होता है 1, इसका होता है कितना 4, R का कितना होता है, R का होता है 18, B का कितना होता है RSTUV, इसका होता है शायद U का होता है 21, इसका होता है 22, I का कितना होता है, I का 9, G का GH इसका 7, N का 14, K का 11, G का GH 7 इसका 3। तो देखो यहाँ हो रहा है मेरा +2, यहाँ मेरा +2 हो रहा है, यहाँ हो रहा है +3, यहाँ हो रहा है +4, यहाँ हो रहा है -2, यहाँ -3 और यहाँ -4। और सेम काम यहाँ भी हो रहा होगा, STU +2, GHIJK +3, ABCD +4, फिर PQR -2, -3, -4। तो सेम काम यहीं कर दो कैस्केड के साथ। तो CASKET पहले +2 तो CDE आ जाएगा, ठीक है। +3 ABCD D आ जाएगा, ठीक है। +4 S का कितना होता है, S का होता है हमारा 19, तो +4 23, 23 का क्या होता है W, तो W आ जाएगा। फिर हमारा माइनस यहाँ 2 हो रहा है, तो कितना होता है 11, 11 - 2 9, 9 का क्या होता है, 9 का होता है हमारा I, ठीक है। ये कितना होता है 5, 5 - 3 मतलब 2 IB, और इसका क्या हो जाएगा 20, 20 - 4 16 मतलब P। तो EDWIBP आंसर क्या होगा, EDWIBP आंसर नंबर D, और ये हमारा क्या होगा आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन लैंग्वेज लेफ्टिनेंट इज कोडेड एज इतना, देन हाउ मैंगो बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं पहले लिखता हूँ LIEUTENANT। कैसे लिखा गया, 12 3 2 21 20 फिर हमारा 2 14 1 14 20। हालांकि सब बराबर में लिखा गया, लेकिन मैं दो लिखा हूँ, राइट। तो देखो L का प्लेस वैल्यू कितना होता है, L का 12 होता है, मतलब इसका प्लेस वैल्यू मुझे मैच कर गया। E का कितना होता है 21 होता है, T का कितना होता है 20 होता है, N का कितना होता है 14 होता है, N का कितना होता है 14 होता है, T का कितना होता है 20। तो एक कॉमन चीज आपको दिखा, और जितने भी देखो मुझे क्या दिखा, मुझे लॉजिक क्या दिखा, जितने भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट इन सबका प्लेस वैल्यू दिया गया है।
और ये हमारे क्या है जो बच गए हैं अभी, वो ववेल्स हैं। देखो ववेल्स, इनका कुछ अलग वैल्यू दिया है, ववेल्स का पता नहीं चल पा रहा क्या है। तो देखो जो कंसोनेंट है उनका प्लेस वैल्यू दिया है, ववेल कितने होते हैं, तो आप बोलो सर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसको नंबर 1 दिया है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। देखो आई का दिया है 3, आई 3 पर आ रहा है, ठीक है। फिर ई का 2, ई 2 पर आ रहा है, ठीक है। वैसे ई का 2, ए का आई, ए का 1, ए 1 पर आ रहा है। मतलब क्या, जो कंसोनेंट है उनका प्लेस वैल्यू दिया है और जो ववेल्स हैं उनको 1 2 3 4 5 काउंटिंग दिया है। तो वैसे ही मैंगो को लिखना है, तो क्या हो जाएगा MANGO। एम का कितना होता है, तो आप लोग सर एम का एम का 13 होता है, ए का 1 हो जाएगा, एन का होता है 14, जी का GH इसका 7 होता है, और ओ का कितना होता है इसमें, ओ का इसमें 4 है। तो 13 1 14 7 4, 13 1 14 7 4, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, ये हमारे पास काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 + 4 = 9 दिया है, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15। तो पूछा क्या है 7 + 8। तो देखो क्या है 4, अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूँ, 4 दूना 8 + 1 9, ठीक है। 8 दूना 16 + 2 18, 6 गुना 3 18 + 3 21, यहाँ 15 है। मतलब ये लॉजिक काम नहीं करेगा, ये लॉजिक हमारा काम नहीं किया, ये लॉजिक गया। दूसरा देखो, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना होगा, 4 1 5, 5 में फिर से सेकंड वाला को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 9, यानी 1 + 4, अब +4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 9। पहले इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, कितना हो जाएगा 16, इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ कितना हो जाएगा 10, दूसरे को जोड़ देता हूँ फिर से दूसरा वाला को, कितना हो जाएगा 18, इन दोनों को पहले ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा 9, फिर सेकंड वाला को ऐड कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 9 6 15, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 8 7 15, फिर सेकंड वाला को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 8, 15 8 कितना होता है 23। आंसर क्या होगा 23, आंसर हमारा क्या होगा 23। नेक्स्ट चाहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ई बुक ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें हम देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे, मतलब अगर आपने इसको सिर्फ देख कर चले गए, एक बार प्रैक्टिस करके एक नज़र देख के आप चले गए, तो समझ लो कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा और आप काफ़ी अच्छा से स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप इसको ले सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, देखो ए का वैल्यू दिया है 1 और ACT का वैल्यू दिया है 24, तो फैट का वैल्यू पूछा है। तो देखो ए का वैल्यू होता है 1, सी का वैल्यू होता है 3 और टी का 20। अगर मैं सबको ऐड कर देता हूँ तो 24 हमारा आ जाता है। तो सेम टू सेम फैट को पकड़ो और उसको ऐड कर दो सबको। एफ का कितना होता है EF 6 + 1 + 20, कितना होता है 27, और यही तो मुझे चाहिए, और यही तो मुझे चाहिए, इसका आंसर क्या होगा 27। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन लैंग्वेज माउस इज रिटन इज इतना, शिप इज रिटन इन। तो देखो MOUSE PRUQC, एम का कितना होता है 13, इसका होता है 16, इसका होता है 15, इसका होता है 18, इसका होता है यू का U 21, इसका होता है 21, एस का कितना होता है 19, इसका होता है 16, इसका होता है 17, ई का कितना होता है 5, इसका होता है कितना 3। अब देखो यहाँ मैं देख रहा हूँ +3 हुआ है, यहाँ मैं देख रहा हूँ +3 हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ +0, यहाँ -2 और यहाँ -2। तो सेम टू सेम यही चीज़ें मैं यहाँ देखूंगा, SHIFT +3, तो इसका होता है एस का कितना होता है 19, 19 + 3 22, यानी यू भी होगा। तो जिसमें भी नहीं है उसको ऐसे ही खत्म कर दो, खत्म। फिर इसमें +3, इसका होता है 8 3 11, मतलब के, तो के किस में नहीं है, इसमें नहीं है के, इसमें नहीं है के, आंसर ए होगा। आपको सब चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट। तो देख लो ऑप्शन में क्या होगा डी, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट, ग्लॉसरी GLOSSORI, इसको लिखा गया है 97533 वैसे ही जियोग्राफी क्या लिखा है 91596840 तो जियोलॉजी का क्या होगा। देखो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में काफ़ी आसानी होती आती है बनाने में। देखो यहाँ जी का 9 लिखा गया है, इसमें भी जी का 9, और देखो
यहाँ y का 2 लिखा गया है, इसमें भी y का 2, मतलब क्या कि जो भी लेटर है उसके सामने उसका वैल्यू है। तो g का कितना है 9, e का कितना है, e का खोज लो इसमें से 1, o का कितना है, o का 5, l का कितना है, l का खोजो इसमें से, l का 7, o का खोजो, o का 5, g का खोजो, g का 9, y का खोजो, y का 2, मतलब 915759, 915759 उसके बाद 1, 915759 उसके बाद 2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको ध्यान समझो। यूज द फॉलोइंग कोड एंड की, कोड और की को यूज करना है एंड डिकोड द गिवन कोडेड वर्ड्स। हमारे पास कोड दिया गया है ए, हमारे पास की दिया गया है ए, और हमें कोडेड वर्ड्स दिया गया है ए। तो हमें इस कोड और की को यूज करना है और इस कोडेड वर्ड को फॉर्म करना है। तो देखो यहाँ जेड है, जेड, तो मैं देखूंगा जेड यहाँ कहाँ है, जेड यहाँ है 1 2 3 4 चौथा नंबर पर, तो 1 2 3 4 चौथा नंबर जो है एस, उसको रख लूंगा। फिर जाऊंगा बी पर, तो मैं देखूंगा बी में कहाँ है, बी सबसे लास्ट नंबर, तो सबसे लास्ट में जाऊंगा और टी है, टी को यहाँ रख लूंगा, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा यहाँ वाई पर, वाई किस पर है, मैं देख रहा हूँ वाई यहाँ है, कितना नंबर पर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जाऊंगा छठा पर 1 2 3 4 5 6, आर लिख लिया। वैसे मैं जाऊंगा एक्स पर, एक्स कहाँ है, एक्स दूसरा नंबर पर, तो दूसरा नंबर पर ए को मैं रख लूंगा। फिर मैं जाऊंगा एम पर, एम यहाँ कितना नंबर पे है, इधर लास्ट से तीसरा, तो यहाँ लास्ट से 1 2 3 तीसरा नंबर पे जाऊंगा। वैसे मैं जाऊंगा एन के पास, एन कहाँ है, एन लास्ट से दूसरा, तो लास्ट से मैं दूसरा पे जाऊंगा तो क्या होगा जी, तो जी रख लूंगा। फिर मैं जाऊंगा क्यू के पास, तो क्यू कहाँ है, लास्ट से 1 2 3 4 चौथा, तो लास्ट से चौथा के पास जाऊंगा 1 2 3 4 एच, तो एच रख लूंगा। फिर जाऊंगा बी के पास, बी कहाँ है, बी सबसे लास्ट वाला है, तो सबसे लास्ट में क्या है टी, तो हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रेट, और स्ट्रेट हमारा इसमें है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ई बुक ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें हम देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे, मतलब अगर आपने इसको सिर्फ देख कर चले गए, एक बार प्रैक्टिस करके एक नज़र देख के आप चले गए, तो समझ लो कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा और आप काफ़ी अच्छा से स्कोर कर पाएंगे। ग्रेप, ग्रेप को मैं कैसे लिख रहा हूँ, ग्रेप को मैं लिख रहा हूँ ऐसे, 4 को मैं लिख रहा हूँ ऐसे, तो GRAPE, इसको मैं लिखता हूँ 27354, तो FOUR को मैं लिखता हूँ 1687। देखो जी का यहाँ 2 लिखा गया है, कहीं इसमें जी है नहीं है, इसमें आर को 7 लिखा गया, कहीं इसमें आर है, हाँ आर को 7, मतलब जो लेटर है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू दिया है। तो ऐसे ही ग्रुप को लिखना है, ग्रुप, तो जी का कितना होता है 7, तो मैं 7 लिख दूंगा। एक मिनट, जी का कितना होता है 2, जी का मैं 2 लिख दूंगा, 2 सही है। फिर आर का, आर कितना होता है 7, 2 7, ठीक है। फिर हमारा ओ का कितना होता है, ओ का इसमें दिया है 6, 276, तो 273 है, ऐसे ही खत्म, 276, ठीक है। यू, यू का कितना होता है 8, यू का 8, तो 2768, 2768, 2768, 2765, ये तो ऐसे ही खत्म। पी का, पी का होता है 5, या लिखूंगा 5, 5 लास्ट में किसके है, इसके है, आंसर नंबर ई होगा, ये हमारा गलत है, आंसर क्या होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो आप वो भी कर दो, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, आपके कमेंट को भी सॉल्व किया जाएगा।